सपनों को अपनी सांसों में रखो, मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर जीत होगी आपकी मेरे दोस्त, बस लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो, निगाहों में रखो। वेलकम फ्रेंड्स, मैं ज्योतिष आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं आसार 91 के इस यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे साथियों, पिछले क्लास में आप सेक्शन ए पढ़ रहे थे, वह आपका खत्म हो गया। आज स्टार्ट होगा सेक्शन बी। सेक्शन ए में आपका 19 पार्ट तक करीब करीब बना है। अनुपात को एक साथ अनुपात में प्रकट करने के लिए सीखना है, उसके बाद तुलना करने के लिए सीखना है। तो इससे पहले प्यारे साथियों, दो या दो से अधिक अनुपात को एक साथ अनुपात प्रकट करने के लिए सीख लेना है, उसके बाद तुलना करने के लिए सीखना है। तो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी स्वस्थ रहें, हेल्थ रहें, आप सभी के मनोकामना को भगवान पूर्ण करें। तो प्यारे साथियों, बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर, लेकिन उससे पहले आपको यह सीख लेना है। ध्यान से देखिए, A:B:C यदि आपको दे दिया जाए 2:3:4 और फिर यहाँ पे C:D:E इक्वल टू, चलिए बोल देते हैं ना, कितना 3:4:5 इस प्रकार से दिया रहेगा। तो आप सेक्शन ए में सीख रहे थे कि जब भी किसी को समान करना है तो उनके एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेकर के प्रत्येक पद में गुणा कर देते हैं तो वह समान हो जाता है। तो यहाँ पे A:B:C और C:D:E दिया है और आपको ज्ञात करना है A:B:C:D:E। इस प्रकार से जब आपको निकालना है तो दो या दो से अधिक अनुपात है, अनुपात में दिया है, अनुपात में दिया गया और उसको अनुपात में ही प्रकट करना है। तो यह चीज सीखना है। तो प्यारे साथियों, यहाँ पे दिखे सी आपका इस घर में भी है, सी आपका इस घर में भी है ना। तो यहाँ पे सी आपका वैल्यू कुछ और है और यहाँ पे इस घर में सी का वैल्यू कुछ और है। तो हम बोले थे समान कर लेना है, पर समान कर लेना है तो उसके बाद अनुपात प्रकट हो जाएगा। तो यहाँ पे सी आपका 3 है, इस घर में सी आपका 4 है। तो ध्यान से देखिए, इसको स्टोरी के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। मान लेते हैं ये सी है, सी कुछ ना कुछ नाम होगा, चलो इसको नाम दे देते हैं। सी आपका चारू है, सी का नाम है आपका चारू। बी आपका मान लेते हैं, बी से हो गया आपका बिट्टू। ठीक है प्यारे साथियों, सी और बी, सी जो बी जो है सी को जानता है डॉक्टर के नाम से। ध्यान समझिए, बी जो है सी को डॉक्टर के नाम से जानता है जिसका नाम चारू है, और ये डी जो है, डी सी चारू है, ये डी जो है सी को जानता है इंजीनियर के नाम से। ध्यान से समझिए, इंजीनियर के नाम से। एक दिन हुआ यूं कि बी यानी कि बिट्टू और चारू कहीं घूमने के लिए निकला हुआ था। जब घूमने के लिए निकला हुआ था तो संजोग सी बात यह है कि जो डी मान लेते हैं दीपक होगा, इस दीपक ने चारू को घूमते हुए देखा। तो दीपक ने इसको कहता है सी को, क्योंकि डी जो है इसको जानता है इंजीनियर के नाम से और बी जो है सी को जानता है डॉक्टर के नाम से। ध्यान से देखिएगा, तो डी कहता है सी को कि इंजीनियर साहब आप इधर कहाँ घूम रहे हैं। बी ने सुन लिया कि यह तो, बी कहता है कि तू डॉक्टर है और डी इसको इंजीनियर साहब कह रहा है, ऐसा क्यों कह रहा है। तो बी को रहा नहीं गया, बी ने डी से सवाल कर बैठता है कि आप इसे सी को डॉक्टर इंजीनियर क्यों कह रहे हैं, सी को इंजीनियर क्यों कह रहे हैं। तो डी जवाब देता है कि इंजीनियर को इंजीनियर ना कहूं तो क्या कहूं। तो बी तो जानता है कि डॉक्टर है, लेकिन डी क्या जानता है सी को, यह इंजीनियर है।
तो इन दोनों के बीच बी और डी, बी कहता कि तो डॉक्टर है, डॉक्टर साहब को आप इंजीनियर क्यों कह रहे थे, कहता इंजीनियर को इंजीनियर ना कहूं तो क्या डॉक्टर कहूं। तो इन दोनों के बी और डी के बीच में जो है कि तू मैं होना स्टार्ट हो गया, यानी कि झगड़ा होना स्टार्ट हो गया। तो सी समझ गया कि लगता है अब मेरा पर्दाफाश होने वाला है। तो सी जो है कि खिसकने का भान लगा लिया कि कैसे करके अब यहाँ से भाग जाए, क्योंकि अब मेरा पर्दाफाश होने वाला है। तो डी और बी जो है यानी बिट्टू और दीपक जो है कि समझ गया कि लगता है इसी में कुछ फेर है। तो जैसे ही भागने का प्रयास किया सी यानी चारों, वैसे दीपक और बिट्टू ने उसका गर्दन पकड़ा और पकड़ने के बाद चप्पल खोला, खींच के मारा। दीपक ने इसको मारा 4 जूता और इधर बिट्टू ने चारों को मारा 3 जूता। जैसे मारा वैसे तब से सच सच बोल दिया। ये बोला ना तो हम डॉक्टर हैं, ना ही हम इंजीनियर हैं, हम तो इन दोनों घरों का चपरासी है। समझ में आ रहा है? मेरा कहने का मतलब हुआ कि यदि आप किसी गांव में जाते हैं या किसी रिलेशन में जाते हैं तो वहां कहिएगा कि हम डॉक्टर हैं और दूसरे जगह कहिएगा कि हम इंजीनियर हैं, तो वैसा होगा, एक ना एक दिन पर्दाफाश होगा ही। तो यहाँ पे वही कह रहे थे। तो एक आदमी जब भी जाएगा कहीं भी जाएगा तो वह समान रहेगा। यदि यहाँ पे डॉक्टर है तो दूसरे जगह भी जाएगा तो डॉक्टर ही कहलाएगा, ना कि इंजीनियर कहला जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब यहाँ पे सी है आपका 4 और यहाँ पे सी आपका है 3। अलग अलग बता रहा है, दोनों जगह हर जगह जा रहा है, अलग अलग नाम बता, अलग अलग चीज बता रहा है कार्य को। तो इसलिए जो भी कार पहले रहेगा वही कार, वह कहीं भी जाएगा तो उसका कार वही रहेगा। तो यहाँ 3 था, यहाँ 4 था, इसलिए यहाँ 3 चौके इसको समान कीजिएगा ना। तब वो उन्होंने अंतिम में क्या बोला, हम चपरासी कहने बोले दोनों घर को हम क्या है चपरासी, यानी कि दोनों यहाँ इस घर में भी चपरासी उस घर में चपरासी, यानी कि समान है। तो यहाँ भी आपको समान करना पड़ेगा। आप देखिए 4 तिया 12 और 4 तिया 12, लेकिन अभी आपका समाप्त नहीं हुआ। रेशियो में आप पढ़े हैं कि एक घर को यदि 3 से गुना किए तो प्रत्येक घर को आपको 3 से ही गुना करना पड़ेगा, है ना। हाँ, लेकिन शून्य को छोड़ के रेशियो में आप किसी भी संख्या को आवश्यकता के अनुसार से गुना कर सकते हैं, क्योंकि कटने के बाद वही आ जाता है। तो यहाँ 3 से गुना हुआ तो यहाँ भी 3, यहाँ भी 2 into 3, इस साइड में आपका 4 से गुना हुआ है तो यहाँ भी 4 इधर into 4। इस प्रकार से अब जो है आपका दोनों समान हो गए। देखिए यहाँ भी सी 12 है, यहाँ भी सी 12 है। तो अब आप बोल सकते हैं कि ए का वैल्यू कितना हुआ 3 दूना 6, बी का वैल्यू कितना 3 तिया 9 और सी का वैल्यू 4 तिया 12 और फिर डी पूछे तो 4 चौके 16 और ई कितना हो गया 4 पंचे 20। तो इस प्रकार से आप बोल सकते हैं। मेरा कहने का मतलब हुआ, देखिए ध्यान से, जब रेशियो का मतलब होता है संबंध, जब 2 या 2 के अधिक बीच में संबंध जोड़ा जाता है तो वहां पे कोई ना कोई एक मीडिएटर रहता है। मीडिएटर का मतलब अगवा। ध्यान में रखें, एक गांव से दूसरे गांव के बीच जब भी संबंध जोड़ा जाएगा तो वहां पे अगवा का क्या होता है काम होता है। जब किसी का शादी विवाह कराया जाता है तो वहां पे एक मीडिएटर रहता है। कभी कभी आपको 2 मीडिएटर मिल जाएगा। तो वहां पे 2 मीडिएटर जब मिलेगा तो एक मीडिएटर को समान कीजिएगा तो दूसरा ऑटोमेटिक समान हो जाएगा। यदि ऐसा नहीं होता है तो उसके बीच में आप रेशियो को प्रकट नहीं कर सकते हैं, ध्यान में रखें। तो मीडिएटर का मतलब हुआ कि एक गांव और दूसरे गांव के बीच जब संबंध जोड़ना है तो एक क्या आता है मीडिएटर रहता है। जहां पे यहाँ पे देखिए आपका क्या था सी, और यहाँ पे देखिए एक और एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। यहाँ पे देखिए मान लिया जाए A/B/C है और यहाँ पे B/D है। यहाँ पे A/B/C हो गया 2, 5 और 3। यहाँ पे आ गया B आपका हो गया, मान लेते हैं कि चलिए 3:2, 2:5, इस प्रकार से आ गया। तो देखिए यहाँ पे मीडिएटर हमेशा रहेगा, तभी रेशियो प्रकट कर सकते हैं। यानी कि एक गांव से दूसरे
गांव के बीच संबंध जोड़ सकते हैं, अन्यथा नहीं जोड़ सकते। यदि आप खुद बाय खुद चल जाइएगा दूसरे गांव में और कहिएगा कि मेरे बेटा से शादी कीजिएगा, हम शादी करना आए हैं, तो बताइए वहां पर जमेगा रिश्ता? नहीं जमेगा, वहां पे आपको मार खाना पड़ जाएगा। इसलिए मीडिएटर का होना आवश्यक रहता है। तो यहाँ पे देखिए बी ये ना दोनों घर में, कहने का मतलब मीडिएटर का मतलब ये होता है कि दोनों घर जा सकते हैं, इसके घर में भी आ सकते हैं और उसके घर में भी आ सकते हैं, लेकिन वह क्या समान रहेगा। जो उस गांव में कहला रहा है, जो नाम उस गांव में है वही नाम इस गांव में भी है, ऐसा ना कि बदल जाएगा। तो यहाँ पे बी देखिए, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे बी कितना है 3 है। कहने का मतलब है कि यहाँ पे अलग अलग बता रहा है, इसको क्या कर देना आपको समान। तो समान करने के लिए क्या बोले तो एलसीएम लेना पड़ेगा, है ना। तो एलसीएम 2 3 का 6 होगा, तब बोल सकते 6 बनाने के लिए यहाँ पे 3 से कर दे, इसको 6 बनाने के लिए 2 से, या तो फिर 2 इधर आ जाएगा 3 उधर जाएगा। तो 1 में गुना किए तो सब में गुना करना पड़ेगा, है ना। तो इधर भी 2 से, इस साइड भी 2 से कर दीजिएगा। अब आपका जो है जो भी पूछेगा वह निकल जाएगा। यदि पूछेगा कि A/D क्या होगा तो आप बता सकते, क्योंकि A/B/C/D जब निकल ही जाएगा, देखिए 3 दूना 6, अब B निकले 5 तिया 15, C निकले 3 तिया 9, D निकले 5 दूना 10, इस प्रकार से हो जाएगा। अब बताइए A/D पूछेगा तो आप बता सकते 6:10, लेकिन कटेगा तो कटा लेना। अनुपात रेशियो का मतलब होता है कि काट छांट करके जो भी निकला वही आपका रेशियो होगा, ठीक है। अब पूछ देगा A/C क्या होगा, वह भी बता सकते हैं। B/C पूछ देगा तो वह भी आप बता सकते हैं। क्लियर है प्यारे साथियों? चलिए, तो इस प्रकार से क्या होता है, 2 या 2 से अधिक अनुपात दिया जाता है, उसके बीच में अनुपात प्रकट किया जाता है। तो प्यारे साथियों क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं, तब तक के लिए इसको मिटा देते हैं। अब देखिए यहाँ पे बनाने का तो कई एक मेथड है, लेकिन आपको सीखना है सबसे शॉर्ट और सबसे फास्ट मेथड, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन ले लेते हैं, सेक्शन बी का टाइप 1 सीख रहे हैं, ठीक है। टाइप 1 का नेचर 1 ध्यान में रखिएगा, टाइप 1 का नेचर 1। तो 1 नंबर क्वेश्चन में दिया गया A/B इज इक्वल टू 1:3, फिर कहता है कि B/C इज इक्वल टू 9:7, इस प्रकार से दिया गया, ध्यान में रखें। और कहता है कि A/B/C बताइए, तो ध्यान में देखिएगा हम बोले यहाँ पे दिखे या बी देखिए दोनों घर में है, यानी कि दोनों घर में आ रहा है जा रहा है, लेकिन दोनों घर में आ रहा है जा रहा है, तो लेकिन बी तो समान होना चाहिए ना, समान होना चाहिए ना बी। तो यहाँ पे देखिए बी है 3, यहाँ पे बी है 9, तो यहाँ तो समान नहीं है। हम बोलेंगे क्या समान बना सकते हैं, तो हाँ बना सकते हैं। बी हम बोले आवश्यकता के अनुसार किसी भी रेशियो को 0 छोड़कर किसी भी संख्या से गुना कर सकते हैं। तब बोले इसको 9 बना सकते हैं, तो 9 बना, 9 है यहाँ पे 3 है, तो 3 को क्या 9 बनाया जा सकता है? बोलेगा हाँ बनाया जा सकता है। तो कितना से गुना कर दे, तो बोलेगा 3 से कर दीजिए, 3 3 9। तब देखिए यहाँ पे बी का वैल्यू 9, यहाँ भी बी का वैल्यू 9, लेकिन इस साइड में 3 से गुना किया तो यहाँ भी 3 से ही आपको गुना करना पड़ेगा। अब आप जो है रेशियो प्रकट कर सकते हैं। तो ए का वैल्यू 3, अब बी का वैल्यू क्या आ जाएगा 9 हो जाएगा, और सी का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 1 से 1 गुना कीजिए, तो यहाँ भी 1 से गुना कीजिए तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, रह जाएगा वही, है ना। तो बस तो आपका 3:9:7 आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन देखिए कहने का मतलब कि यह हुआ आपका बेसिक मेथड, बेसिक भी आपको सीखना जरूरी है, ठीक है। अब इसका फास्ट सीखना है, बेसिक तो सीखना ही है, लेकिन बेसिक के बाद क्या आता है आपका फास्ट सीखना, सबसे पहले बनाना है। यह आपका था बेसिक मेथड। तो देखिए कैसे बनाते हैं इसको, और तरीका से बनाते हैं, ध्यान में रखिएगा, डायरेक्ट बनाते हैं। चलिए प्रश्न यही रहने देते हैं, बस इसको जो लिखे इसको मिटाते हैं यहाँ पे। चलिए इसको मिटा देते हैं, फिर से ही लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फिर से वही प्रश्न को लेते हैं, दिया गया A/B 1:3, इस प्रकार से। फिर B/C दिया है 9:B/C 9:7, इस प्रकार से दिया है। अब डायरेक्ट आपको निकालना है,
अब देखिए, अब और एक पहला तरीका तो सीख गए कि बी बी दोनों मीडिएटर है उसको समान कर देना। अब दूसरा तरीका और देखिए कैसे बना सकते हैं। देखिए कैसे कैसे बना सकते हैं, आप यह देखिए यहाँ पे A टू B टू C, या दूसरा मेथड से भी बना सकते हैं। यह देखिए निकालना है, देखिए ए बी, ठीक है यहाँ पे ए बी सी निकालना है। तो पहला देखिए क्या करना है कि इस प्रकार से आपको लिख लेना, उसके बाद इस टोटल को गुना कर दीजिए तो आपका ए निकले। ए निकालना है, टोटल को गुना कीजिए, ए निकल जाएगा आपका 9 गुना 1 तो 9 हो जाएगा। अब बोलिए बी को निकालना है, एक घर को ढक लीजिएगा, बी को निकालना है, एक घर को ढक लीजिएगा, इस साइड का घर को चालू कर दीजिएगा, नहीं खोल दीजिएगा। 9 एका 9, 9 तिया 27। अब देखिए बोलेंगे कि सी निकालना है तो एक घर ऊपर, अब एक घर इधर ढक लीजिए, अब इसको गुना कीजिए, 7 तिया 21, इस प्रकार से बोल लीजिए। अब देखिए कट रहा है, 3 से कटा 3 तिया 9, 3 नमा 27, 3 सते 21, इस तरीका से भी बना सकते हैं, नहीं ढक करके। जिसको निकालना ए को निकालना है, ए को निकालना, ए वाला निकालना है, तो पहले सबको गुना कर लीजिए तो आपका निकल जाएगा। अब फिर बी निकालना है तो एक घर ऊपर से झांपते आइए, यानी ढकते आइए, तो बी निकाला जाएगा 9 गुना 3 कर दीजिए, 9 तिया 27। सी को निकालना है तब बस आप इसको गुना कर दीजिए, करने के मतलब एक बार इस साइड से गुना कीजिए, एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, एक बार इसमें। तो इस प्रकार से भी बना सकते हैं, लेकिन ऐसे भी आपको नहीं बनाना है। तो आपको देखिए बनाना है कैसे, बनाने का मेथड बहुत सारा है, बस आपको आते हैं मेन पॉइंट पे ले जाते हैं। ये दूसरा है, तीसरा तरीका जान लीजिए, उसके बाद फिर एक तरीका और जानेंगे जो उससे भी शॉर्ट है। चलिए फिर से एक बार लिख रहे हैं, ए इज टू बी आपका दिया 1:3, फिर बी इज टू सी दिया है आपका 9:7। आपको निकालना है ए इज टू बी इज टू सी। एक प्रश्न को यदि सही तरीके से समझ लेते हैं तो टोटल बाय टोटल आपसे क्या जाएगा, बन जाएगा प्रश्न, ध्यान में रखिएगा। तो प्यारे साथियों यहाँ पर चलिए क्या हो गया, चलिए आइए अब देखिए ए बी, ए कितना है 1 है, बी कितना है 3 है। ध्यान में रखिए तुलना करने पर आधारित प्रश्न को बनाने के लिए सीखना है। सेक्शन ए में भी तुलना करने पर आधारित प्रश्न को हल किए और सेक्शन बी में भी तुलना करने पर आधारित प्रश्न को ही हल करने के लिए सीखेंगे। तो ध्यान में रखिए, आप यदि टोटल सेक्शन ए का देख लिए तो आपको पता होगा कि किस प्रकार से तुलना करते हैं। अब देखिए ए लिख लिए 1, बी है 3 तो 3 लिख लिए। अब हमें निकालना है सी। तो बोले थे तुलना करने का मतलब होता है कि दिया गया का तुलना दिया गया से, जो निकालना है उससे गुना कर लेना है। इतना सही ना करते हैं, दिया गया का तुलना दिया गया से, जो निकालना है उससे गुना करते हैं। तो इस प्रकार से तुलना करते हैं, ध्यान में रखें। तो यहाँ पे देखिए आपको निकालना है सी। सबसे पहले देखिए यहाँ पे निकालना है सी, और इस घर में दिया है बी, बी दिया गया 9, लेकिन बी यहाँ पे आपका कितना है, पहले दिया गया 3। तो बोलेंगे बी दिया गया 3, दिया गया का तुलना दिया गया से, तो बी दिया गया 3, यहाँ बी दिया गया 9, तो 3 का तुलना 9 से, जो पूछा है चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, 3 का तुलना 9 से, जो पूछा उससे गुना, पूछा गया सी निकालना है तो सी से गुना, सी कितना 7, तो 7 से आप गुना कर दीजिए, आपका अनुपात में प्रकट हो जाएगा। देखिए ध्यान से, अब बोले 3 से 3 बार में कट रहा है ना। अब जब रहता था भिन्न में तो क्या बोलते हैं, धाराओं का एलसीएम ले लेना। तो इसके नीचे में भी आप 1 दे सकते हैं, 1 दे सकते हैं, सब भिन्न हो जाए तो 3 1 1 का एलसीएम क्या होगा 3। अब देखिए बोलिएगा 3 से गुना, क्योंकि एक को गुना एक को 3 बनाने के लिए 3 से, तो ऊपर में 3 से, तो डायरेक्ट आप 3 से गुना कीजिए। 3 एका 3, 3 तिया 9, और इधर एक 3 से, जब इधर 3 से भाग 3 से 3 में भाग दीजिए, 3 3 कट ही जाएगा ना, बचेगा 7, तो आपका 7, तो 3:9:7 इस प्रकार से आप बोल सकते हैं। ठीक है प्यारे साथियों, तो 3:9:7। हालांकि अभी आपको थोड़ा सा भारी लगा होगा, यानी कि कहने वाले इसी प्रोसेस, यही वाला प्रोसेस आपको मीडिएटर समान करने पे भी अच्छा लगा होगा, लेकिन अभी 2-3 प्रश्न खुद हल करेंगे और आपको यह क्लियर हो जाएगा किस प्रकार से हल करते हैं। ठीक है प्यारे साथियों,
चलिए इसको मिटाते हैं, तो इस प्रकार से आ गया। लेकिन और एक मेथड, तो 3 मेथड था, फर्स्ट मेथड 4 जो है कि आपका ऑप्शन मेथड, ऑप्शन मेथड से आप इससे भी फास्ट कर सकते हैं। तो देखिए प्रश्न वही है, रहने देते हैं, सिर्फ ऑप्शन लिख रहे हैं, ऑप्शन लिख रहे हैं, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन एक का ऑप्शन ए में दिया गया है, ए में दिया 379 3:7:9, बी में दिया गया है 397 3:9:7, सी में आपका ऑप्शन दिया गया है 235 2:3:5, डी में आपका ऑप्शन दिया गया है, डी में दिया 345 345। अब देखिए ऑप्शन मेथड से करेंगे, यहाँ पे देखिए पहला होगा ए, दूसरा होगा बी, तीसरा होगा सी, ध्यान में रखें, पहला ए बी सी ए बी सी ए बी सी ए बी सी, इस प्रकार से। अब देखिए ऑप्शन मेथड से कैसे हल करें, यहाँ देखिए ए कितना है 1, बी कितना है 3, क्या यहाँ पे देखिए ध्यान से देखिए, ए है 1 बी है 3, देखिए क्या एक को 1 बना सकते हैं, एक को 3 को 1 बना सकते हैं, मान लेते 3 को आप 1 बना दीजिएगा, 3 को मान ले लीजिए इसे 1 बना दीजिए, लेकिन क्या बी है 3 है, क्या 7 को 3 बना सकते हैं, तो 7 का 3 बना ही नहीं सकते, को कॉमन ही नहीं आ रहा है, तो यह आपका ऑप्शन नहीं होगा करेक्ट, ध्यान में रखिएगा। बस आगे जब यहाँ फॉलो ही नहीं किया तो इसको क्या देखेगा। अब यहाँ पे देखिए ए है 1 बी है 3, क्या ए को 1 बी को 3 बना सकते, ए को 1 और बी को 3 बना सकते, बोलेगा बना सकते, तो कैसे, हम बोले इसको कटाइए, तो बोलेगा 1 बार 3 से कटाए, 3 का 3 है, 3 3 9, 1 3 बना सकते हैं ना, ए को 1 और बी को 3 बना सकते हैं ना। अब देखिए यहाँ बना सकते, चलिए अभी फिलहाल थोड़ा देर के लिए बी सही है, ठीक है। और देखिए इसको 2 3, क्या 2 3, इसको 2 को 1 और बी को 2 को 1 और बी को 3 बना सकते थे, कटेगा कॉमन आएगा, कुछ नहीं आएगा, तो यह भी नहीं होगा। यहाँ पे 3 1 बना सकते, 3 4 को 3 और 4 में 1 को 3 1 को 1 और 2 को यानी कि बी को 3 बना सकते थे, 1 और 3 नहीं बना सकते, कट ही नहीं रहा है, तो यह नहीं होगा। तब इसको चेक भी नहीं करना, आपका आंसर राइट हो जाएगा 3:9:7। नहीं समझे कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा प्रश्न लेते हैं, देखिए यहाँ पे 4 मेथड से बना है और बहुत सारा मेथड है, बस आपको सिर्फ 2 ही फिलहाल रखना है ध्यान में, आपको वही बतला रहे हैं। दूसरा नंबर देखिए, दूसरा दिया है कि A to B is equal to 5:3 5:3, फिर दिया गया B to C is equal to 4:3 4:3। उसके बाद क्या कहा गया ना, चलिए ABC निकालना है, चलिए ABC निकालना है, तो हम बोले ऑप्शन पहले लिख लेते हैं। ऑप्शन दिया गया ए में 20 7 9 यानी 20:7:9। बी में आपका दिया गया है 12:9:7। सी में दिया गया आपका 20:12:9 यानी 20:12:9। डी में आपका दिया गया है क्या चीज, चलिए डी में दिया गया 7:15:20 7:15:20, इस प्रकार से दिया गया। देखिए अब ऑप्शन से फॉलो करना है, करने का मतलब ए और बी, ए 5 है बी 3 है, यहाँ पे देखिए ए को 5 बना सकते हैं, बी को 3 बना सकते हैं, नहीं बना सकते, कॉमन ही नहीं है। बी को 3 यानी कि 7 को 3 नहीं बना सकते हैं, तो यह आपका फॉलो नहीं किया। यहाँ पे देखिए ए 5 बी 3, देखिए ए को 5 बना सकते हैं, बी को 3 बना सकते नहीं, इसको 3 बना सकते, 3 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ 4 आएगा, यहाँ 3 आएगा, इस प्रकार से कॉमन लेने के बाद कट जाए 4 3 होगा। लेकिन बोला 5 3 बना सकते, नहीं बना सकते, तो ये भी नहीं होगा। अब देखिए 5 3 बना सकते, हम बोले कि बना सकते इसको 5 और 3 बना सकते, बोलेगा इसको कि 5 बना सकते थे, 4 से काटते हैं तो 4 5 20 4 3 12 4 5 20 4 3 12, 4 से कट रहा है तो 5 3 बना सकते हैं ना, ये 5 3 बोला बना सकते। चले फिलहाल के लिए सही है। दूसरा इसको 5 3 बना सकते, कटेगा नहीं, कटेगी नहीं, तो आपका सही डायरेक्ट क्या आ जाएगा सी नंबर यानी 20 12 9, है ना।
तो देखिए आप और से भी बना सकते हो, तो उस प्रकार से भी बना सकते हो। चलिए उस प्रकार से भी देखते हैं। हम बोले कि ए इज टू बी इज टू सी निकालना है, तो बोले ए इज टू बी इज टू सी निकालना है, तो बोले ए कितना दिया गया 5, बी कितना है 3 है। अब बोले ध्यान से देखिएगा, हम बोले कि तुलना करके बनाएंगे। हम बोले कि यहाँ पे बी दिया गया 3, ठीक है। यहाँ पे इस घर में देखिए बी दिया है 4, इस घर में है बी 4, यहाँ है 3, तो बोलेंगे 3 का तुलना 4 से, बी का तुलना बी से, बी दिया गया 3 और यहाँ बोलता है बी है 4, तो 3 का तुलना 4 से निकालना है सी, तो सी से गुना, सी कितना आपका, सी आपका है 3, 3 से गुना। अब देखिए 4 का एलसीएम भाई 4 होगा, 4 पंचे 20, 4 तिया 12 और 3 तिया 9 हो जाएगा ना। तो देखिए आया आंसर को ना 20 12 9 आ गया ना। मेरा कहने वाली 4 4 तो कट ही जाएगा ना, 3 तिया 9 इस प्रकार से आ जाएगा। तो आप डायरेक्ट इस प्रकार से बोल सकते हैं या डायरेक्ट ऑप्शन मेथड से बोल सकते, दोनों आपका आपस में फास्ट ही मेथड है। ठीक है प्यारे साथियों, चलिए फिर से इसको मिटाते हैं, अब आगे आते हैं। आगे देखिए तीसरा नंबर 3 नंबर 3 में क्या कहता है, दिया गया कि a is to b is equal to 2 is to 1 ac, a is to c, a is to c दिया गया 1 is to 3, 1 is to 3। अब देखिए यहाँ पे मीडिएटर का काम कर रहा है a, ठीक है, ध्यान में रखेगा। अब आपको निकालना, ऑप्शन मेथड से भी कर सकते हैं, ऑप्शन मेथड से आपका उससे भी फास्ट है, बिना ऑप्शन से भी कर सकते हैं। बिना ऑप्शन का इस प्रकार से a is to b is to c, बोले ए बी, ए दिया गया कितना 2, बी दिया गया 1, यहाँ बोले बी 1 है लेकिन इस घर में बी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए निकालना आपको, यहाँ पे ए को देखना, ए दोनों में मिले, यहाँ पे ए है कितना 2 है, यहाँ ए है 2, ए है 2, ध्यान से देखिएगा, ए है 2 और यहाँ पे ए है 1, तो 2 का तुलना 1 से कर सकते हैं, मीडिएटर का तुलना मीडिएटर से, तो 2 का तुलना 1 से, यहाँ है 2, ए है 2, यहाँ है ए 1, यानी मीडिएटर का तुलना मीडिएटर से, जो पूछा गया है जिसको निकालना है उससे गुना, निकालना है सी, सी कितना, सी है 3, तो 3 से गुना कर दीजिए, तो बस गुना की एलसीएम एक ही है, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, 3 गुना 6, तो 2:1:6 आपका आंसर आ गया। ठीक है प्यारे साथियों, तो इस प्रकार से आप बना लीजिएगा और बाकी आप ऑप्शन मेथड से भी बना सकते हैं। क्लियर है, चलिए अब 3 नंबर आपका हो गया। अब देखिए 4 नंबर उसी प्रकार से आप बना लीजिएगा, 5 भी अब आपसे बन जाएगा, 6 भी आप प्रयास कीजिएगा, 7 भी आपसे प्यारे साथियों बन ही जाएगा, 8 तक आपका जो है अब बन जाएगा। तो प्यारे साथियों 3 बताएं, अब 5 प्रश्न जो छोड़ रहे हैं वह आप बना लीजिएगा, यदि उसमें नहीं बनता है तो आप कमेंट कीजिएगा, उसको भी मैं बतलाऊंगा। अब देखिए 8 के बाद एक 9 देख लेते हैं, थोड़ा सा हट के है, कोई दिक्कत नहीं है। दिया गया a is to b, a is to b दिया गया है, 3 is to 2, b is to c, b is to c। ठीक है, अनुपात को is to भी पढ़ते हैं, ठीक है, ध्यान में रखें, अनुपात को is to भी पढ़ते हैं। b is to c दिया गया है, b 4 is to 7, 4 is to 7 और दिया गया ना c is to d, 2 is to 1, c is to d दिया गया 2 is to 1। आपसे को बताना है क्या चीज, a is to d बताना है, a is to d बताना है, इस प्रकार से बताना है, ध्यान में रखिएगा। तो प्यारे साथी इसको कैसे हल करना है तो बस सीखना है। हम बोले कि a is to d बताना है, हम बोले उसके लिए आपको यहाँ पे ए बी सी डी निकालिएगा, इस प्रकार से निकालिएगा। अच्छा ऐसे अभी बना रहे थे, अभी सीख रहे थे इस प्रकार से, एक तो ऑप्शन मेथड से था, एक बिना ऑप्शन मेथड से था। अब देखिए आप बोलेगा पहले निकाला ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी, इस प्रकार से लिख दे। बोले ए बी 3 2 है, बोलेगा 3 इज टू 2 और अब निकालना है आपको सी को निकालना है, यहाँ देखिए सी को निकालना है, जिसको निकाला उससे गुना। यहाँ पे देखिए बी मीडिएटर है, मीडिएटर का तुलना मीडिएटर से, तो बी यहाँ पे 2 है, यानी कि बी है आपका 2, इस घर में बी आपका 4 है, तो 2 का तुलना 4 से निकालना है किसको, सी से।
सी को निकालना है तो सी कितना है 7, तो 7 से गुना कर दिए। ठीक है, तो उस प्रकार से आपका निकल जाएगा। अब देखिए आप बोलिएगा तो 3 को था तो ऐसे करते, तब 4 में कैसे करना, क्या डी भी उसे निकाल सकते, तो प्यारे साथ तो डी भी निकाल लीजिएगा। अब देखिए आप हल यदि करते 2 एका 2, 2 दूना 4। अब यहाँ पे दिखेगा, अब यहाँ निश्चित बनाए हैं, ठीक है, निश्चित का तुलना निश्चित से करते हैं। यहाँ पे सी देखिए 7/2 है, सी है 7/2। अब यहाँ का सी को मत देखिएगा, इस 7 है। अब सी आपका परफेक्ट वैल्यू 7/2 है, तो 7/2 रख दिए। सब सी का तुलना सी से, अब 7/2 इस घर में आना है, मीडिएटर ये है ना, तो इस सी और सी मीडिएटर का तुलना मीडिएटर से, लेकिन इस सी 7 है। अब ये वाला 7 से मतलब नहीं रखना, अब वहां जो आया उसको देखना है। तो यहाँ पे सी 7/2 और यहाँ पे सी 2, तो बोलिए 2 का तो 7/2 का तुलना 2 से कीजिएगा ना, तो बोलिए 2 से जब कीजिएगा तो 2/1 तो गुना हो जाएगा पलट के, यानी 1/2 हो जाएगा, है ना। इस प्रकार से हो जाएगा। अभी आपको देरी लगता होगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर डी निकालना है, D1 तो 1 से आप गुना कर दीजिए इस प्रकार से। अब देखिए 4 2 का LCM 4, तो 4 3 12 और 4 दूना 8 और 4 है तो 2 दूना 4, 2 बार में कटेगा, 2 गुना 7 तो 7, और फिर यह 4 4 कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 1 गुना 7 तो 7। इस प्रकार से आप बोल सकते 12:8:7:7 ये है ना। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा देखिए, 2 7 दूना 14 होगा यहाँ पे, ठीक है प्यारे साथियों, क्योंकि 2 4 है, 4 को जब 2 से डिवाइड कीजिएगा 2 बार में, 2 गुना 7 तो 14 हो जाएगा। तो इस प्रकार से 12 8 14 7 आपका क्या गया आ गया। तब पूछा ए और डी, तो ए है 12 डी है 7, तो ये है 12 डी है 7। इस प्रकार से बताइए, लेकिन आपको यहाँ पे समय बहुत बहुत ज्यादा लग रहा है, आपको ऐसे भी अब नहीं बनाना, क्योंकि 3 को था, एक मीडिएटर रहता था तो ठीक था, इस प्रकार से बना लेते थे जल्दी, ठीक है। लेकिन जब ज्यादा आ गया तो उसको देखो कैसे बनाना है, हम आपको सिखाएं, याद पारिए, यानी कि स्टेप 2 में सिखाऊंगे। यहाँ पे जो बताए थे कि स्टेप 2 नियम बनाने का 2, तो हम बताए थे कि इस प्रकार से गुना करना है, जिसको निकालना है उसको ढकना है। तो यहाँ पे प्यारे साथियों आपको याद रखना है, यदि a इज टू डी निकालना है, a इज टू डी निकालना है, तो क्या कीजिएगा, कोई ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगना है। a यानी फर्स्ट इंटू लास्ट निकालना है, फर्स्ट इंटू लास्ट निकालना है। तो इस साइड का फर्स्ट को सभी को गुना कर लेना, सब फर्स्ट टर्म को, लास्ट वाला भी सब टर्म को गुना कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। कीजिए 3 चौके 12, 12 दूना 24, 12 दूना 24। अब बोलिए 2 सते 14 गुना 1 तो 14। अब कटाइए 12:7। इस प्रकार से अब आप बोल सकते हैं। फिर से जब फर्स्ट इंटू लास्ट निकालना है, फर्स्ट इंटू लास्ट निकालना है, तो क्या कीजिएगा, फर्स्ट को पूरा फर्स्ट वाला का गुना करके फर्स्ट में लिख लीजिएगा, लास्ट वाला का गुना करके लास्ट में लिख दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है प्यारे साथियों। चलिए अब इसको मिटाते हैं और इस पे आधारित प्रश्न है, उस पे भी प्रयास कीजिए, आपका भी तुरंत बनने लगेगा। 9 नंबर था, ठीक है, 10 नंबर भी वही है, ध्यान से देखिए 10 लिख रहे हैं। 10 नंबर A:B=2:3 B:C। आपको लिखना भी नहीं है, क्योंकि आपको एग्जाम में जो बोर्ड पे लिखा हुआ मिले। B:C 4:5 है, 4:5 है। C:D, C:D दिया गया 7:2। आपसे पूछ दिया गया A:D, यानी कि फर्स्ट इंटू लास्ट, फर्स्ट इंटू लास्ट, यही ना पूछा है। ये दोनों तो मीडिएटर, ये तो मीडिएटर वाला छोड़ के पूछा है ना। फर्स्ट इंटू लास्ट, अब मीडिएटर को कैसे निकालना आपको पता है, समान कर देते थे। फर्स्ट इंटू लास्ट, फर्स्ट का 2, सभी का फर्स्ट, 2 चौका 8, 8 सते 56। फिर बोलिए 5 5 या 15 दूना 30, फिर कट रहा है 2 से कटा है 28 बने, 2 से कटा है 15 बने, तो 28:15 इस प्रकार सब अब बोल दीजिएगा। फर्स्ट इंटू लास्ट करके A:D आपका अंतिम निकल जाएगा। ठीक है प्यारे साथियों, तो 10 हो गया, 11, फिर वही है
12 भी आपका वही है प्यारे साथियों, 13 भी वही है। तो नेचर टाइप 1 का नेचर 1 आपका समाप्त हो गया है। अब आपको सीखना है नेचर 2, ध्यान में रखिएगा। इसको मिटाते हैं। नेचर 2 13 तक बना लीजिएगा। नेचर 2 का ध्यान से देखें, 14 नंबर। इसमें कहता है कि A इज टू B इज इक्वल टू 3:2, फिर दिया गया B इज टू C, B इज टू C 4:7, और फिर क्या 4:7, C इज टू D, C इज टू D 2:1, इस प्रकार से दिया गया 6:2। तो कहता है कि A B C D निकालना है, इस प्रकार से निकालना है। तो ऑप्शन मेथड से भी बतला है, तो ऑप्शन मेथड से चल जाइए, आपका सबसे फास्ट बनेगा। ऑप्शन देखिए ए में दिया गया है, आपको देखिए ऑप्शन यहाँ पे लिखने में टाइम लग रहा है, लेकिन एग्जाम हॉल में आपका डिस्प्ले पे मिलेगा, तो फटाक से आप बना दीजिएगा। अभी देखिए यहाँ पे डिस्प्ले यानी किस पे दे रहे हैं 8:7:14:12, फिर बी में आपका दे दिया गया 8:12:14:7, सी में दिया गया है कि 12:8:14:7, इस प्रकार से। फिर डी में दिया गया है कि 7:14:15, है ना। चलिए 7 14 12, चलिए 12 8, इस प्रकार से दिया गया, इस प्रकार से ऑप्शन दिया गया। तो ऑप्शन मेथड चल कीजिए, आपका फटाफट बनेगा। अब देखिए ऑप्शन बनाना है, ए बी करना 3 8 है। देखो ए बी को 3 और 8 बना सकते हैं, सॉरी 3 2 बना सकते हैं। ए बी को 3 और 2 बना सकते नहीं, बना सकते, खत्म। दिया पे देखो 3 और 2 बना सकते हैं, 3 और 2 बना सकते हैं। बोलिएगा 4 से कटाइए, 4 दूना 8, 4 3 12, 2 और 3 बना सकते हैं। यहाँ पे ए 3 और 2 बोला है ना, 3 और 2, लेकिन 2 और 3 बन रहा है, यह भी कैंसिल। अब इसको देखिए 3 2 बना, 4 से कटा 4 3 12, 4 दूना 8, हाँ 3 2 इसको बना है, ये फिलहाल के लिए सही है, ध्यान में रखिए। अब इसको देखिए डी को क्या 3 और 2 बना, 3 और 2 बना सकते, इसको 3 7 से कटाएगा 1, 7 दूना 1 और 2, 3 और 2 नहीं बना सकते, तो यह भी नहीं। तो डायरेक्ट अब उसको चेक भी मत कीजिएगा, फटाक से मार दीजिएगा से बाहर, यानी कि 12:8:14:7, इस प्रकार से आप बता दीजिएगा ऑप्शन में। ठीक है प्यारे साथियों, चलिए अब का 14 नंबर हो गया। अब इसको मिटाते हैं, आप वैसे भी बना सकते हैं जैसे बना सकते हैं, आपका मन है आप, लेकिन फास्ट बनेगा आपका ऑप्शन मेथड से बन जाएगा। 15 नंबर देखे क्या है, 15 भी वही है, 15 वही है, देख लेते हैं। ए इस थोड़ा सा अलग है, ए इस टू बी इसको टू 2:3, अब बी इज टू सी बराबर दिया है बी इज टू सी 9:7, सी इज टू डी, सी इज टू डी, सी इज टू डी 14:15, इस प्रकार से दिया गया है आपको। सी डी ए बी सी डी पूछ दिया, बस चलिए ये भी बना लीजिएगा ऑप्शन मेथड से, लेकिन एक और बना देते हैं ताकि आपके माइंड में अच्छी प्रकार से फिट हो जाए। ए इज टू बी इज टू सी निकाला है ना, चलिए ऑप्शन लिख लेते हैं। ऑप्शन दिया गया कि ऑप्शन दिया है में 12:18:14:15, बी में दिया गया है 18:12:14:15, सी में आपका दिया गया है 12:18:15:14, डी में दिया गया आपका 15:14:12:15, इस प्रकार से दिया गया है। देखिए आपको बनाना है ना, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ऑप्शन से चेक करना है कौन ऑप्शन फॉलो कर रहा है। प्रश्न नंबर 2:3, अब देखिए ए बी 2 3 देखना है, बना सकते हैं 2 और 3 इसको बना सकते हैं, बोलिएगा बना सकते। 6 को मान लीजिए, 6 से कटाए 6 दूना 12, 6 से कटाए 6 3 18, बना सकते 2 3, फिलहाल के लिए सही हुआ। अब इसको 2 3 बना सकते नहीं, बना सकते कैंसिल। इसको 2 3 बना सकते, फिलहाल ये भी सही है, ध्यान में रखिएगा।
इसको तो बना ही नहीं सकते हैं कि 2 3 बना सकते, कटेगा ही नहीं तो कैसे बनाएंगे। इसको बना सकते 2 और 3। अब देखिए 2 3, अभी देखिए यहाँ पे एक तो यहाँ पता नहीं चल रहा है कि ए नंबर सही है कि सी नंबर सही है, 2 को तो फोल्ट हो गया, ए सही है कि सी सही है पता नहीं। अब आ गया ये बी सी, B9 और C7 होना चाहिए। तो यहाँ से देखिए B9 और C7, तो B9 बना 2 कॉमन लीजिएगा, 2 नंबर 18 और 2 7 14, 9 7 बना सकते, इसको बना सकते हैं। 2 इसको बना सकते, इसको दिए, इसको कटाइएगा 3 से कटाइएगा, 3 6 18, 3 6 18 और 3 5 15, 6 5 बनेगा। तो ये तो बने 9 7 किसको बना सकते, ए तो आपका ए गलत, आंसर ए नंबर आपका सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप ऑप्शन से बना सकते हैं। प्यारे साथियों यहाँ पे ऑप्शन लिखने में समय लग रहा है, लेकिन आप जो एग्जाम में बैठेगा तो वहाँ पे डिस्प्ले पे मिलेगा, फटाक से आप ऑप्शन से मार दीजिएगा। ठीक है प्यारे साथियों, चलिए अब आपका जो है कि 17 नंबर क्या है, 17 नंबर थोड़ा सा बताते हैं, थोड़ा सा चेंज है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी मिटाते हैं। 17 में क्या है, ए देखिए A:B दिया है 2/9, ए दिया है 2/9, बी दिया है 1/3, 2/9 देखिए 2/9 और फिर 1/3, इसको कन्वर्ट कीजिए A:B में। तो बोले थे जब भी 2 या 2 से अधिक भिन्न में दिया रहे उसे अनुपात में प्रकट करना था, हरों का एलसीएम से प्रत्येक पद में गुना करते हैं। तो बोले 9 3 का एलसीएम, 9 बनाने के लिए 9 कैंसिल, 1 से गुण, 9 बनाने के लिए यहाँ पे 1 से गुना, ऊपर में भी 1 से कीजिए, तो 1 गुना 2, तो ये हो गया आपका 2। यहाँ पे 9 बनाने के लिए 3 को कितना से गुना कर दे, 3 से, तो नीचे 3 तो ऊपर भी 3, 3 गुना 1 तो 3। नहीं समझे, हम बोले देखिए सेक्शन ए में सब बतलाए हैं, ठीक है, तो सेक्शन ए देख लीजिए, अच्छी प्रकार से आपको क्लियर हो जाएगा। हम बोले कि 9 और 3 है, इसको अनुपात में प्रकट करना है, भिन्न को अनुपात में प्रकट करना है, तो हरों का एलसीएम ले लेना है। तो 9 और 3 का एलसीएम 9 ही होगा। अब 9 बनाने के लिए इसको कितना से गुना कर देते, 1 से, तो ऊपर भी 1 से, 2 1 2। अब बोले 9 बनाने के लिए 3 को कितना से गुना कर देते, बोलिएगा 1 3 को कर देंगे 3 से, तो 9, तो नीचे 3 तो ऊपर भी 3 तो 3, तो A:B ऐसे निकल गया। फिर बोलिएगा B:C दिया गया, ध्यान से दिखेगा, इसको मिटा दें, B:3 B:C, ठीक है, 17 नंबर है ना। B:C दिया 2 दिया है 2/7 is 2/7 is 5/14। तो इसको देखिए बोले एलसीएम 14, 7 का एलसीएम 14, 14 बनाने के लिए इसको 7 को कितना गुना कर दे, मल्टीपल, तो बोले 2 से, तो ऊपर 2 तो नीचे 2 तो ऊपर भी 2, 2 1 जा 2, 4 हो जाएगा, तो 4 यहाँ पे 14 है, 14 बनाने के लिए कितना चाहिए, बोलेगा 1, तो 1 यहाँ नीचे तो 1 ऊपर में, तो 5 × 1 तो 5, इस प्रकार से आप बदल लीजिएगा। अब देखिए तो ये हो गया। उसके बाद देखिए क्या कहता है कि D:C दिया गया, ठीक है प्यारे साथियों, D:C दिया गया है, तो बोलिए D दिया गया 7/10, फिर दिया गया 3/5, इसको भी कन्वर्ट कीजिए, एलसीएम लीजिएगा तो 10 होगा, 10 से 10 कट जाएगा एक बार में, 1 × 7, यहाँ पे हो जाएगा D:C है, लेकिन लिखना है आपको C:D है ना, सीधा करके C:D लिख लेना है सीधा करके। तो बताइए तो आपका D कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, C कितना, 5 को 10 बनाने के लिए कितना चाहिए, 2, नीचे 2 तो ऊपर भी 2, 2 3 जा 6, तो C:2 6 7। अब इस प्रकार से कन्वर्ट हो गया, तो आप बदल कर वहां ऑप्शन से आप अब इसको भी हल कर सकते हैं। ठीक है प्यारे साथियों, चलिए 18 नंबर अब आप बना लीजिएगा, वही है, यानी कि कहने का मतलब है कि आपका 14 से लेकर के कहां तक 27 तक, ठीक है 27 तक आपका वही है, अभ्यास करने के लिए दिए हैं, आप बना सकते हैं, लेकिन 1 2 को और बना देते हैं। ठीक है प्यारे साथियों, चलिए इसको मिटाते हैं। अब यहाँ पे देखिए 22 नंबर, 22 में दिया गया क्या चीज, उधर बना लीजिएगा
A:B आपका दिया गया है कि 3:4, अब B:C दिया गया है 4:7। पूछ दिया गया है क्या चीज, पूछा है A प्लस B प्लस C बटा C क्या होगा, इस प्रकार से पूछ दिया है, ध्यान में रखें। अब बोलिए, यहाँ देखिए मीडिएटर B है, अब B को समान कर सकते हैं कि नहीं, तो यहाँ पे B दिखे कितना 4 है, इधर भी B 4 है, यानी पहले से समान है, बस पहले से ना समान, B 4 है यहाँ भी B 4 है, यानी संजोग वाली बात है, मीडिएटर पहले से क्या है समान है, तो समान करना नहीं है, तो ये अब होगा 3, B हो जाएगा 4 और C हो जाएगा 7, बस रख दीजिए। A का स्थान पे 3, तो बोलिए 3, B का स्थान पे 4 प्लस C का स्थान पे क्या रख दीजिएगा 7/7। अब इसको ऐड कीजिए, 7 3 10 4 14, 7 से भाग 14 में दीजिएगा तो कितना बार में 2 बार में कट जाएगा, 2 आपका आंसर आ गया। क्लियर है प्यारे साथियों, चलिए 22 नंबर बन गया। अब इसको मिटाते हैं। अब देखिए 23 में वही है, 23 में भी ए बी दिया है, बी सी दिया है, निकालना B प्लस C बटा C माइनस A, यानी कि C में A घटा दीजिए, उसके बाद कैलकुलेशन करके जो भी आंसर आएगा वो आप दे दीजिएगा। 24 नंबर वही है, A प्लस B इज टू B प्लस C, यानी A प्लस B को जोड़ लीजिएगा, B प्लस C क्या कर दें बता देते हैं। चलिए आप बना लीजिएगा प्यारे साथियों, नहीं बनेगा तो फिर हम बतलाएंगे, आप जो है कि कमेंट कीजिएगा, इतना इतना सॉल्व कीजिए और आपको मिल जाएगा, तो आपको बना करके सेंड कर दिया जाएगा, तो वह आपको सेंड जो भी किया जाएगा तो आपको यूट्यूब पे नहीं प्यारे साथियों टेलीग्राम चैनल पे आपको बना करके सॉल्व कर देंगे। इसलिए प्यारे साथियों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, टेलीग्राम चैनल पे विजिट कीजिए, ठीक है। तो चलिए, तो अब जो है कि 23 24 25 26 27 आपसे बन जाएगा, आप बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए एक और बना दें कि अब बना लीजिएगा। चलिए अब जो है एक बना देते हैं, ठीक है प्यारे साथियों, 24 नंबर बना देते हैं, बस कोई दिक्कत नहीं है। दिया गया A:B इक्वल टू 2:3, अब B:C दिया गया कितना, B:C दिया गया है 4:7। मीडिएटर देखे यहाँ पे क्या है, मीडिएटर B यहाँ 3 है या B 4 है, तो बोलेगा ये 3 उठ करके इस साइड गुना कर दीजिए, तो एक साइड तो इधर, ये 4 को इस साइड गुना कीजिए, अब समान हो गया, कोई दिक्कत नहीं, मीडिएटर को समान कर लिए, तुरंत बताएं। अब पूछ रहा है क्या, A प्लस B इज टू B प्लस C, तो A प्लस B, तो 4 दूना 8 और 4 12, 8 और 12 20, A प्लस B हो गया इज टू B प्लस C, तो 4 12 7 21, 12 और 21 जोड़िए तो 12 और 20 32 1 33, इस प्रकार से हो गया आपका आंसर 24 नंबर, ठीक है प्यारे साथियों। तो अभी आप जितना भी सीखे वह था 2 या 2 से अधिक अनुपात को अनुपात में प्रकट करना, यह सीख रहे थे। अब आगे जो सीखिएगा दोस्तों, आगे जब पार्ट 6 आएगा, अब आएगा 2 या 2 से अधिक अनुपात को अनुपात में प्रकट कर, अनुपात को अनुपात में प्रकट कर तुलना करना, तो इस प्रकार से अब नेक्स्ट दिन सीखने के लिए आपको मिलेगा। प्यारे साथियों यदि पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूले, साथ ही साथ आप दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि आपके चलते यदि किसी को फायदा हो रहा है तो आप उसको करिए, उसमें आप हिचकिचाइए मत, और कमेंट करके बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद प्यारे साथियों, नेक्स्ट दिन मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।